Class 7. So in previous video I described about the Delhi Sultanate, and in this two words came birthright and gender distinction. जो ये पेज है आपका, इसमें birthright और gender distinction था. इधर आपकी डेफिनेशन भी दे रखी है कि जो तारीख लिखते थे वो ज्यादातर कहाँ रहते थे, मेनली दिल्ली में रहते थे, बहुत कम गांवों में जाते थे. एंड दे ऑफन रोट देयर हिस्ट्रीज फॉर सुल्तान्स इन द होप ऑफ रिच रिवार्ड्स. वो ज्यादातर जो भी हिस्ट्री इतिहास के बारे में इतिहास लिखते थे उन सुल्तान्स के बारे में, वो ये सोच के कि उनको रिच रिवार्ड्स मिलेगा इनसे. और ये जो ऑथर्स होते थे एडवाइज्ड रूलर्स ऑन द नीड टू प्रिजर्व एन आइडियल सोशल ऑर्डर. मतलब जो समाज है वो आइडियल रहे, बेस्ड ऑन किसके ऊपर बेस्ड रहे, बर्थ राइट एंड जेंडर डिस्टिंक्शन. मतलब उस समय पर बर्थ राइट और जेंडर डिस्टिंक्शन को बहुत ज्यादा माना जाता था. मीन्स अगर राजा के घर बेटा हुआ है तो उसका बेटा ही राजा बनेगा, ठीक है ना, और किसान का बेटा है तो किसान ही बनेगा. और जेंडर डिस्टिंक्शन मीन्स उस समय पर लड़की लड़की में बहुत ज्यादा भेद किया जाता था. इसी को एक एग्जाम्पल के द्वारा आप लोगों को यहाँ पे समझाया गया है. बर्थ राइट एंड जेंडर डिस्टिंक्शन जो है वो आपको मैंने वैसे भी समझा दिया और यहाँ पर इन दोनों की डेफिनेशंस लिखी हुई है. इसके बाद एक एग्जाम्पल के द्वारा जेंडर डिस्टिंक्शन बताया आपको कि 1236 में जो सुल्तान इल्तुतमिश था उन्होंने अपनी डॉटर रजिया बेगम को सुल्तान बनाया. तो द क्रॉनिकल ऑफ द एज, क्रॉनिकल किसको बोलते थे, जो कि राजा महाराजाओं के बारे में लिखते थे. एक क्रॉनिकल जिसका नाम था मिनहाज ए सिराज, उस समय पर उन्होंने कहा कि दैट शी वॉज मोर एबल एंड क्वालिफाइड देन ऑल हर ब्रदर्स. जितने भी भाई थे उसके, इल्तुतमिश के जितने भी बेटे थे, उनमें सबसे ज्यादा लायक जो थी उनकी बेटी थी, दैट इज रजिया सुल्तान. बट ही वॉज नॉट कंफर्टेबल एट हैविंग अ क्वीन एज रूलर. लेकिन वो कंफर्टेबल नहीं था कि एक रानी उनके ऊपर राज करे. नॉर वर द नोबल्स, नोबल्स भी कोई भी हैप्पी नहीं था कि ये जो रजिया सुल्तान है उनके ऊपर राज करे, क्योंकि उनके दिमाग में जेंडर डिस्टिंक्शन उस समय पर था. तो उसको 1240 में उसकी गद्दी से हटा दिया गया. मीन्स 4 सालों के अंदर अंदर ही उसको गद्दी से हटा दिया गया. और ये मिनहाज ए सिराज जो है वो रजिया के बारे में क्या सोचते थे उसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे एक कॉलम में बताया गया है. मिनहाज ए सिराज क्या सोचते थे कि दैट द क्वीन रूल वेंट अगेंस्ट द आइडियल सोशल ऑर्डर क्रिएटेड बाय गॉड. उन्होंने कहा कि रानी का राज होना एक जो भगवान ने जो दुनिया बनाई है उसके सोशल ऑर्डर के अगेंस्ट है, जिसमें कि इन विच वुमेन वाज सपोज टू बी सबऑर्डिनेट टू मैन. सिर्फ आदमी की हेल्प कर सकती है, कहीं रूल नहीं कर सकती. ही देयरफॉर आस्क्ड, उसने लिखा कि इन द रजिस्टर ऑफ गॉड्स क्रिएशन सिंस हर अकाउंट डिड नॉट फॉल अंडर द कॉलम ऑफ मैन, हाउ डिड शी गेन फ्रॉम ऑल हर एक्सीलेंट क्वालिटीज. लेकिन फिर भी भगवान ने इसको इतनी एक्सीलेंट क्वालिटीज किस तरीके से दे दी. तो उन्होंने अपने इंस्क्रिप्शन में Razia mentioned that she was a daughter of Sultan Iltutmish. This was in contrast to the Queen Rudrama Devi. Razia जो थी वो जब रानी बनी, वहां पर सुल्तान बनी, तो उन्होंने अपना कंपैरिजन क्वीन रुद्रमा देवी से किया, जो कि 1262 से लेके 1289 तक बाद में ऑफ द काकातई डायनेस्टी ऑफ वारंगल, एक पार्ट है आंध्र प्रदेश में, वहां की रानी थी रुद्रमा देवी. फिर रुद्रमा देवी ने अपना नाम चेंज करवा लिया था इंस्क्रिप्शंस पर एंड प्रिटेंडेड शी वाज अ मैन. और एक और रानी थी जो कि थी रानी दिद्दा. रानी दिद्दा भी इससे रजिया बेगम से पहले ही रानी बनी थी कश्मीर के अंदर, और 980 से लेके 1003 के बीच में. और हर टाइटल इज इंटरेस्टिंग क्योंकि ये वर्ड जो है दिद्दा, ये दीदी से आया है, और दीदी मतलब एल्डर सिस्टर. तो ये इस तरीके से ये दो एग्जाम्पल के द्वारा रजिया को बताया गया है कि उस समय के लोग जो थे किस तरह से जेंडर डिस्टिंक्शन करते थे. अब नेक्स्ट पेज में हम लोग जो है वो हम पढ़ेंगे इसके बारे में
आगे जो भी डिटेल आएगी आप लोगों की, द फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर द एक्सपेंशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, कितना बड़ा एरिया उन लोगों ने कवर कर लिया था उसके बारे में पढ़ेंगे अपने